बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज़बरदस्त चटपटी चटखारेदार बीफ कलेजी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप लोग एक बार मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आप लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए रेसिपी बीफ कलेजी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 किलो मैंने बीफ की कलेजी ली है और इसको मैंने अच्छी तरह पानी से वॉश कर लिया। इसको मैंने सिरका लगा के रख दिया ताकि इसका जो स्मेल है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पतीली में हमने 1 पाव ऑयल लिया है और 1 पाव ही हमने इसमें प्याज शामिल करी है। प्याज को हम पिंक होने तक फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क कलर की हमने ब्राउन प्याज नहीं फ्राई करनी, बस हम प्याज को पिंक ही रखेंगे। जब प्याज पिंक हो जाएगी तो हम इसमें 2 टेबल स्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट के बाद फिर हम अच्छी तरह सोटे करेंगे अदरक लहसुन के पेस्ट को। जब अदरक लहसुन का पेस्ट अच्छी तरह भुन जाएगा तो फिर हमने इसमें 1 पाव टमाटर शामिल किए हैं। अच्छा, प्याज और जो टमाटर है हमने दोनों चीज़ें 1-1 पाव शामिल किए हैं। बाकी हम इन दोनों चीज़ों को दोबारा शामिल करेंगे, वो आप देखिएगा हम किस मोमेंट पे डालेंगे। उसके बाद हमने ये 2 टेबल स्पून भरकर लाल कुटी मिर्चें शामिल की हैं। ये 1 डाल चुके हम टेबल स्पून। अब हम सेकंड टेबल स्पून एक और डालेंगे लाल कुटी मिर्चों का। लाल कुटी मिर्चों के बाद हमने इसमें हाफ़ टी स्पून हमने हल्दी शामिल की है। इसमें हल्दी शामिल करने के बाद हमने इसमें 2 टेबल स्पून नमक शामिल किया है। नमक और मिर्ची आप अपने इस टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अब जब हम तमाम स्पाइस शामिल कर लिए और टमाटर और प्याज अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ हम तमाम स्पाइस की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। भुनाई करने से ये साथ साथ ये होगा कि टमाटर हमारे सॉफ्ट होते जाएंगे भुनाई करने से। तो हमने इनके तकरीबन 5 to 8 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई करी टमाटरों के साथ। हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं। हम इसकी भुनाई करेंगे। दही डालने के बाद अच्छी तरह हम भुनाई करेंगे। ये 2 टेबल स्पून हमने इसमें पिसा हुआ जीरा शामिल किया है। वन टेबल स्पून भर के हमने जीरे को मोटा मोटा दरदरा सा कूट लिया है, ये शामिल करेंगे। भुनाई करते हैं। 2 टेबल स्पून हमने इसमें पिसा हुआ जीरा डाला और 1 टेबल स्पून हमने जीरा साबुत को हमने जीरे को दरदरा सा कूट के डाला। इसी तरह हम भुनाई कर रहे हैं। कलेजी को हमने सिरका लगा के वॉश कर लिया। अब हम कलेजी शामिल कर रहे हैं। 2 किलो कलेजी है ये। अब हम भुनाई करेंगे अच्छी तरह कलेजी डाल के। बुनाई अब हम इससे ज़्यादा करेंगे कलेजी की, क्योंकि कलेजी की जो अपनी स्मेल है वो इसमें दूर हो जाए। दूसरा जो तमाम मसाले स्पाइस हमें डालें वो कलेजी में अच्छी तरह शामिल हो जाए। अच्छी तरह जब भुनाई हो गई तो अब हम इसमें 1 पाव प्याज शामिल कर रहे हैं। 1 पाव प्याज हमने पहले शामिल करी थी, 1 पाव प्याज हम दोबारा शामिल कर रहे हैं। टोटल हमने 2 किलो कलेजी में आधा किलो प्याज शामिल करी है। इसी तरह हम 1 पाव टमाटर शामिल कर रहे हैं। 1 पाव टमाटर हमने पहले शामिल किए थे। आधा किलो टोटल इसमें टमाटर शामिल हुए हैं। आधा किलो प्याज, आधा किलो टमाटर और 2 किलो कलेजी। अब हम टमाटर और प्याज को कलेजी के साथ अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब मिक्स हो जाएगा अच्छी तरह तो फिर हम इसमें तकरीबन 1.5 से 2 गिलास पानी शामिल करेंगे ताकि कलेजी अब इसमें गल जाए। और अब हम कलेजी को 45 मिनट तक गलने तक के लिए कवर करके रख देंगे दरमियानी आंच पे। तो मिलते हैं हम आपसे 45 मिनट्स बाद। ये मैं आपको दिखा रही थी कि हमने पानी डालकर कवर करके रख दिया है ताकि कलेजी गल जाए। अब मिलते हैं हम आपसे कलेजी गलने के बाद। कलेजी को पकते 45 मिनट्स हो गए। अब हम इसमें कसूरी मेथी शामिल कर रहे हैं। कसूरी मेथी में 4 to 5 टेबल स्पून मैंने इसमें शामिल करी है। आप अगर इससे कम डालना चाहे तो आप कम भी डाल सकते हैं। कसूरी मेथी शामिल करने के बाद अब मैंने इसमें हरी मिर्चें शामिल करी। तकरीबन हरी मिर्चें मैंने 7 से 8 अदद ली थी और कुछ मैंने साबुत रहने दी थी, कुछ को मैंने काट लिया था हरी मिर्चों को।
अब हरी मिर्चें शामिल करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे ताकि हरी मिर्चें सॉफ्ट हो जाए। आप देख रहे हैं माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक आया है इसका कलेजी का। कलेजी आराम से बिल्कुल सॉफ्ट गल गई है, बिल्कुल नरम मुलायम मक्खन जैसी कलेजी गल गई है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी खाना तैयार हुआ है। चले जी माशाल्लाह, खाना रेडी है, कलेजी रेडी है। बहुत ज़बरदस्त कलेजी तैयार हो गई है माशाल्लाह। क्या ज़बरदस्त रौनक आई है, क्या ज़बरदस्त कलेजी तैयार हुई है। अब हम कलेजी को डिश आउट कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, इसकी ग्रेवी देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी तैयार हुई है। परफेक्ट इसमें ऑयल, हर चीज़ इसमें परफेक्ट रही है। स्पाइस, तमाम चीज़ें, हर चीज़ बहुत इसमें परफेक्ट रही है। डिश आउट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। कलेजी को मैंने डिश आउट कर लिया है। आप यकीन करेंगे कि क्या ज़बरदस्त बनकर ये कलेजी तैयार हुई थी। बिल्कुल नरम मुलायम मक्खन जैसी कलेजी बिल्कुल तैयार हुई थी। इसकी क्या ग्रेवी बनी थी, क्या इसका स्पाइस लेवल्स, हर चीज़ परफेक्ट रही है इसमें। बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार चटखारेदार बनकर ये बीफ कलेजी तैयार हुई है। आप लोग भी मेरे कहने से एक बार मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत बहुत पसंद आएगी। आप इसको नान, रोटी, चपाती हर चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत मज़े की कलेजी बनकर तैयार हुई थी। जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल दहली के जायके को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, गुड कमेंट पास करें और बेल के बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आपको लोगों को फौरी देखने को मिलेगी। चलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।